Hello everyone, in this video we are going to study about the physics of tablet compression. It is another topic जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कि हमारी जो टैबलेट है उसमें कंप्रेशन और कॉम्पैक्शन का क्या प्रोसेस है एंड दिस वी आर गोइंग टू स्टडी इन अपकमिंग वीडियोज एज वेल. ठीक है, सो इन दिस वीडियो लेट्स स्टार्ट विद द फिजिक्स ऑफ टैबलेट कंप्रेशन. वी ऑल नो कि जो हमारी टैबलेट है वो हम डायरेक्टली पाउडर से नहीं बनाते हैं. ठीक है, तो जो हमारा पाउडर होता है हम उसे पहले ग्रैन्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं, फिर हम उसको पंच करके टैबलेट फॉर्म करते हैं. ठीक है, तो इसी पे हमारी जो टैबलेट की फिजिक्स ऑफ कंप्रेशन है या टैबलेट पंचिंग है. आई होप आप सबने अपने बैचलर्स में लैब में इंस्ट्रूमेंटेशन लैब में टैबलेट पंच करी होगी और एक टैबलेट बनाई होगी, तो उसमें आपको अंदाज़ा होगा क्या होता है जब हम टैबलेट पंच करते हैं. तो जो हमारी मशीन होती है उसमें एक अपर डाई होता है और एक लोअर होता है. ठीक है, उसके बीच में हमारे पास क्या होती है, स्पेस. अब हम क्या करते हैं, नीचे वाले में स्पेस होती है जिसमें हम अपना प्लेस करते हैं हमारे ग्रैन्यूल्स, और क्या होता है ऊपर वाला फोर्स आकर, ऊपर वाली जो डाई है वो आकर फोर्स एक फोर्स के साथ नीचे वाले के साथ कंबाइन होती है और जो हमारे ग्रैन्यूल्स हैं उन्हें आपस में कंबाइन करके एक टैबलेट बनाती है. ठीक है, अब हम देखते हैं इसके पीछे क्या फिजिक्स इन्वॉल्व है. ट्रांसमिशन ऑफ फोर्सेस ड्यूरिंग कंप्रेशन, इसमें आते हैं हमारे ट्रांसमिशन ऑफ अलग अलग तरह के फोर्सेस का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्सेस इन टैबलेट्स, जो हमारे डिफरेंट फोर्सेस हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन, इफेक्ट ऑफ अप्लाइड प्रेशर ऑन रिलेटिव वॉल्यूम ऑफ पाउडर, हमारी कितना प्रेशर अप्लाई हो रहा है पाउडर के ऊपर. ठीक है, इंटर पार्टिकुलर एडेशन एंड कोहेशन फोर्सेस, हमारे जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में एडेशन मतलब कंबाइनिंग और कोहेशन मतलब अलग होने वाले फोर्सेस. नेक्स्ट वी हैव द टैबलेट कंप्रेशन एनर्जीज, हमारी जो टैबलेट कंप्रेशन है वो अलग अलग एनर्जी पे हो रहा है वो. नेक्स्ट वी हैव डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ टूल्स यूज्ड इन दी स्टडीज एंड वर्किंग मेथड, जो हम टूल्स यूज़ करने वाले हैं, हमारे जो वर्किंग मेथड है, हमारा प्रोसीजर है, वो हम पढ़ते हैं अंडर दिस. ठीक है, नाउ लेट्स सी द टैबलेट प्रोसेसिंग. मैंने आपको अभी बताया था ये होता है हमारा अपर पंच, फिर होती है हमारा ये लोअर पंच. ठीक है, इनके बीच में हमारी एक रहती है कैविटी, इसमें हमारी टैबलेट फिल होती है. अपर पंच आकर, मैंने ऊपर डाई बोल दिया था, आई वॉज रेफरिंग टू द पंच ओनली. ठीक है, तो ये जो हमारा अपर पंच होता है ये ऊपर बहुत फोर्स से आता है नीचे. अगर आपने उंगली रख दी गलती से भी तो फिर उंगली भी कट जाएगी, इतना फोर्स होता है उसमें, बहुत केयरफुली हमें ऑपरेट करना होता है. ठीक है, फिर क्या होता है, कंप्रेस हो जाएगा हमारे जो ग्रैन्यूल्स है, फिर डीकम्प्रेशन मतलब ये जो अपर पंच है अब ये पंच होने के बाद हटेगा, ऊपर होगा. जब ये हटेगा तो फिर नीचे से हमारी जो स्प्रिंग की तरह वीकेंड से ऊपर आएगा हमारी टैबलेट. ठीक है, उसको हम बोल रहे हैं डीकम्प्रेशन, फिर डीकम्प्रेशन, और जब ये नीचे से ऊपर हमारे ऊपर फोर्स दे रहा है ऊपर को टैबलेट को बाहर आने को, उसे हम बोल रहे हैं इजेक्शन. ठीक है, और फिर एंड ऑफ इजेक्शन मतलब कि हमारी जो टैबलेट है वो नीचे वाली जो पंच है उससे बाहर आ गई और हमने उसे अलग कर दिया. दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स प्रोफाइल्स एंड पंच डिस्प्लेसमेंट्स. ठीक है, अब देखते हैं, ये है हमारे फोर्स हमारे जो अप्लाई हो रहा है, और ये हमारी फाइलिंग, कंप्रेशन, डीकम्प्रेशन, स्टार्ट ऑफ इजेक्शन और एंड ऑफ इजेक्शन पे हमारा जो फोर्स इन्वॉल्व है, कितना फोर्स इन्वॉल्व है. सबसे ज़्यादा जो हमारा फोर्स इन्वॉल्व होता है ना वो होता है एट द टाइम ऑफ कंप्रेशन. ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे सबसे ज़्यादा फोर्स से ऊपर वाला पंच नीचे आता है, नीचे वाला पंच ऊपर जाता है, और बीच में जो हमारे ग्रैन्यूल्स रखे होते हैं वो आपस में फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, जिसकी वजह से वो सब आपस में एक बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं और फिर एक हमें टैबलेट मिल जाती है. ठीक है, नेक्स्ट लेट्स सी टिपिकल प्रेशर टाइम प्रोफाइल ऑब्जर्व्ड अकॉर्डिंग टू द स्टेजेस इन्वॉल्व्ड इन द टैबलेटिंग प्रोसेस. ये इस ग्राफ के बारे में है. ठीक है, नाउ लेट्स सी रिलेटिव वॉल्यूम चेंज ऑफ पाउडर वर्सेस प्रेशर. ये हमारा एक ग्राफ है जो बता रहा है कि वॉल्यूम के साथ जो हमारा पाउडर है उसके और प्रेशर, पाउडर यहाँ पे हम बोल रहे हैं ग्रैन्यूल्स को ही. ठीक है, उसमें और प्रेशर में क्या रिलेशनशिप बैठ रहे हैं यहाँ पर. एट द टाइम ऑफ फिलिंग हमारी वॉल्यूम ज़्यादा होगी. ठीक है, फिर क्या होगी, टैप डेंसिटी होगी, मतलब हमारी वॉल्यूम धीरे धीरे कम होती रहेगी. अब अगर ग्रैन्यूल्स है तो अगर हमने, जैसे ये कैविटी है, ठीक है, उसमें हमने ग्रैन्यूल्स फिल करें तो वो ज़्यादा वॉल्यूम लेंगे. जब ऊपर से फोर्स आएगा तो वो कोई चीज़ पिचक जाएगी तो वो क्या करेगा, आधे इतना हो जाएगा, तो कम हो जाएगी वॉल्यूम. तो इसलिए क्या हो रहा है यहाँ पे, जितना प्रेशर बढ़ेगा उतनी वॉल्यूम हमारी कम होती जाएगी. और जब फ्यूजन, जब बिल्कुल हमारी जो सबसे कम टाइम पर जो फोर्स हमारा एंड होगा, जब प्रेशर लगना बंद होगा, तब क्या होगा, जो वॉल्यूम है वो सबसे कम होगी और वो एक सबसे कम जगह लेकर एक पूरी टैबलेट हमें मिल जाएगी. ठीक है,
ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। देखिए ये हमारे ग्रेन्यूल्स पार्टिकल है, अब इस पे फोर्स लगा तो फोर्स लग के क्या होगा, ये सब आपस में एक तरह से कंबाइन हो गए और फिर हमें क्या मिल गया, हमारी टैबलेट।